तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का टॉपिक बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इवन हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए भी बहुत शानदार बहुत बेहतरीन टॉपिक रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पर लिखा दिख रहे हैं बेटा, आज का टॉपिक हमारा नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस रहेगा। और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस को याद करना बहुत ही टिपिकल होता है, लेकिन आज की क्लास में हम इन रिएक्शंस को बहुत इजी करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही सरल करने जा रहे हैं। और आप इन सभी रिएक्शंस को आज की क्लास के बाद में बहुत आसानी से बहुत आराम से इनको टैकल कर पाओगे, इनके प्रोडक्ट बहुत आसानी से निकल पाओगे। गॉट इट? तो बच्चों इस नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से शुरुआत करने से पहले हम लोग इसके कुछ फंडामेंटल्स, इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं, हम इसको सीखने जा रहे हैं। और बच्चों इनको ट्रिक्स को, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ही तरीके से इनको पढ़ना है और बढ़िया से इन चीज़ों को बेटा नोट करते रहना है वन बाय वन करके। राइट? तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। आप सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड हमारा एक ऐसा एजेंट होता है जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक भी होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है बच्चों। गॉट इट? तो हम लोग क्या करें बच्चों, नाइट्रिक एसिड जो हमारा होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड जो होता है बच्चों, ये नाइट्रिक एसिड जो होता है हमारा, ये नाइट्रिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा अलग अलग मीडियम में अलग अलग कैरेक्टर शो करता है। जैसे हमारा एक एसिडिक कंसंट्रेट मीडियम होता है बेटा, कंसंट्रेट मीडियम होता है नाइट्रिक एसिड का, और एक डाइल्यूट मीडियम होता है, एक डाइल्यूट मीडियम होता है। और दोनों मीडियम में ये अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग रिएक्शंस के प्रोडक्ट निकालेगा। तो जनरली अगर मैं कंसंट्रेट की बात करूं बेटा, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ HNO3 जो कि यहाँ पर क्या है, ये कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है बच्चों, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डाइल्यूट भी होता है, बस इसमें नेसेंट ऑक्सीजन का नंबर का वेरिएशन होता है। तो अगर नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है तो इसकी सबसे फंडामेंटल रिएक्शन जो हमें याद रखनी है बेटा, अदर रिएक्शंस को सीखने के लिए, उन्हें याद रखने के लिए, तो क्या किसमें ब्रेक डाउन होगा, डीकम्पोज हो जाएगा 2NO2 में प्लस H2O में, अब प्लस करके बेटा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। राइट? लेकिन अगर ये नाइट्रिक एसिड कौन सी कंडीशन में बेटा, ये हमारा डाइल्यूट कंडीशन में है, HNO3 ये डाइल्यूट कंडीशन में है। तो डाइल्यूट भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो डीकम्पोज हो जाएगा बच्चों किसमें, 2NO2 प्लस H2O प्लस करके बेटा यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन को ये प्रोवाइड कराएगा। यही रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। इन रिएक्शंस की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके उसके फाइनल प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। गॉट इट? तो चलिए इसमें हम बेटा कंसंट्रेट और डाइल्यूट में अलग अलग मीडियम में कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन हम सीख रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था बेटा, नॉन मेटल के और मेटेलॉइड के ऑक्सीडेशन को सीखा था नाइट्रिक एसिड के साथ में। आज हम नाइट्रिक एसिड के साथ में अदर कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बहुत आराम से, बहुत आसानी से। तो कंपाउंड का हमें ऑक्सीडेशन सीखना बेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि HNO3 प्लस करके बेटा मैं यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करने चाह रहे हैं, लेकिन कौन सी मीडियम में, कंसंट्रेट मीडियम में। ये बोलेगा आपसे कंसंट्रेट मीडियम में SO2 को ऑक्सीडाइज करना है। तो कंसंट्रेट मीडियम में SO2 का प्रोडक्ट क्या होगा कि ये तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, SO2 को ये ऑक्सीडाइज करेगा।
तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की पेरेंटल रिएक्शन क्या होती है, जो मैंने ऊपर लिखा है ये याद रहेगा, तो आप किसी भी कंपाउंड को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाओगे। तो कैसे होगा, यहां देखिएगा HNO3 पहले ब्रेक होगा बेटा किसमें, 2NO2 में, प्लस वाटर बना देगा और प्लस करके बेटा नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। गॉट इट, नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा यहां पर, विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या होगा, SO2 जो होगा इस ऑक्सीजन से करेगा रिएक्शन, तो फाइनल क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर बन जाएगा हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया तो मैं इस रिएक्शन को फाइनली सबको ऐड कर दूंगा और एक रिजल्ट आएगा जिसे आपको याद रखना बेटा। किसी भी रिएक्शन को इसी टाइप से, किसी भी कंपाउंड को हम इसी टाइप से ऑक्सीडाइज करते हैं जैसे हम पहले जान रहे हैं। इस नेसेंट ऑक्सीजन को इस नेसेंट ऑक्सीजन से कट कर देंगे तो जो बचेगा बेटा, और यहां पर देखिएगा ये वाटर है बेटा, यहां पर ये वाटर है, वाटर से वाटर जो होगा इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या बन जाएगा 2HNO3 प्लस करके बेटा यहां पर SO2, और ये वाटर और ये वाटर देखो अपोजिट में है तो दोनों कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा बेटा 2NO2 प्लस H2SO4। तो हमारा बेटा ये इस टाइप से प्रोडक्ट आएगा। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर इसी सल्फर डाइऑक्साइड को मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में बेटा इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। बस हमें डाइल्यूट के केस में कौन सी रिएक्शन यूज करनी है, कंसंट्रेट के फॉर्म में के केस में कौन सी यूज करनी है, तो आप इसी को आप जान जाएंगे तो सारी रिएक्शन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आराम से निकाल दोगे। जैसे बेटा मैंने क्या किया, यहां लिखा बेटा HNO3, लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, SO2 को ही मैं ऑक्सीडाइज करा रहा हूं। चलिए अब डाइल्यूट HNO3 का मुझे पता है कि इसमें पेरेंटल रिएक्शन कौन सी है, देखो HNO3 टूट जाएगा बेटा किसमें, वाटर में टूटेगा, प्लस करके बेटा क्या हो जाएगा 2NO और प्लस करके यहां पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन कराएगा प्रोवाइड। अब क्या करेगा बेटा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पर SO2 नेसेंट ऑक्सीजन से करेगा रिएक्शन वाटर के साथ में, और वाटर के साथ में हमें पता है कि फाइनल बनेगा बेटा SO2 H2SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, करेक्ट, H2SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जरा देखिएगा यहां पर, भाई यहां पर 3 ऑक्सीजन है, इधर यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, बैलेंस करूंगा इस नेसेंट ऑक्सीजन को, तभी हमारा प्रोडक्ट आएगा। तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन कट गया, और जो बाद में आता है बेटा उसको सबको जोड़ के लिख दीजिए, क्या जाएगा, यहां पर देखो 2HNO3 प्लस क्या बन जाएगा 3SO2 प्लस क्या होगा बेटा, ये वाटर है एक मॉलिक्यूल, ये वाटर है एक मॉलिक्यूल, दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा आपका 2, एक वाटर का मॉलिक्यूल कट जाएगा 2H2O। क्या बचा बेटा 3H2SO4 और प्लस करके बेटा यहां पर क्या बन जाएगा 2NO। दिस इज द फाइनल रिएक्शन। यही हमारी बेटा क्या होगी, फाइनल रिएक्शन होगी, जिससे हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से SO2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहां पर ऑब्टेन होगी। किसी भी कंपाउंड को आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं बेटा। जैसे मैंने यहां पर क्या लिया, दूसरा एक कंपाउंड लिया है हाइड्रोजन सल्फाइड को, अगर मैं ऑक्सीडाइज कराता हूं कंसंट्रेट मीडियम में भी और डाइल्यूट मीडियम में भी, तो मैंने क्या लिखा बेटा HNO3 को मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कराना चाह रहा हूं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की हेल्प से। तो इसकी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आएगी हमारे एग्जाम में। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड जो है इसकी पेरेंटल रिएक्शन में पता है 2HNO3 किसी में टूटेगा बेटा, ये
2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में और प्लस करके बेटा यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा, जो क्या करेगा H2S है, ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन बेटा क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, H के साथ में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा वाटर, और प्लस करके बेटा क्या होगा सल्फर एटम में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको जरा बैलेंस कर दीजिए, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया और फाइनल इक्वेशन क्या आएगी बेटा 2HNO3 प्लस करके बेटा H2S और यहां पर क्या बचेगा 2NO2 प्लस S प्लस 2H2O। यही हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, राइट। इससे हम सल्फर डाइऑक्साइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करके देखते हैं। तो यहां पर हमने लिखा बेटा HNO3 जो डाइल्यूट है यहां पर, और हमने हाइड्रोजन सल्फाइड को ही रिएक्शन कराना चाह रहे हैं बेटा। तो जनरली क्या होगा, आप डाइल्यूट कंडीशन में मुझे पता है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है, देखिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट किसे हो जाएगा बेटा H2O में प्लस 2 नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस करके बेटा यहां पर क्या आएगा 3 नेसेंट ऑक्सीजन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन। अब ये जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और कंसंट्रेट मीडियम में जो एक ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा था। तो H2S प्लस करके बेटा ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, इसको ये वाटर के साथ H2 के साथ में क्या कर रहा है बेटा, ये रिएक्शन करेगा, वाटर बन जाएगा और यहां पर सल्फर बनेगा। अब हम क्या काम करेंगे इसको बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन से, देखो नेसेंट ऑक्सीजन नहीं कट पाएगा तो पूरी इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके तभी बैलेंस्ड इक्वेशन यहां पर बन के आएगी हमारी, तभी बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी क्या होगी बेटा बन के आएगी। तो क्या करें, आप जरा इसको लिखिएगा, तो 2HNO3 प्लस 3H2S, राइट। तो यहां पर क्या बन जाएगा 3 वाटर है और यहां पर 3 वाटर है, तो यहां पर क्या आएगा 2NO आ जाएगा, लिख देंगे बेटा 3 सल्फर एटम है और यहां पर 4H2O। यही बेटा हमारी केमिकल इक्वेशन है डाइल्यूट HNO3 जो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखिएगा कितनी बढ़िया तरीके से इसको हम रिएक्शंस को निकाल पा रहे हैं, 1 बाय 1 रिएक्शंस को, राइट। अब कोई भी और रिएक्शन, कोई भी और कंपाउंड लेते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, हाइड्रोजन आयोडाइड का, इन सभी का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या करें, देखो यहां पर लिखा बेटा HNO3 प्लस यहां पर लिखा बेटा HBr, उसको हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। अब मैंने क्या बोल दिया इसको, ये कंसंट्रेट है भाई। अब कंसंट्रेट के लिए मुझे पेरेंटल रिएक्शन पता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। क्या लिख देंगे बेटा, देखिएगा 2HNO3 ब्रेक हो जाएगा वाटर प्लस 2NO2 प्लस करके बेटा नेसेंट ऑक्सीजन होगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन इस HBr को ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे करेगा, देखो 2HBr प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से करेगा रिएक्शन और कन्वर्ट किस में जाएगा बेटा वाटर में, प्लस ब्रोमीन गैस यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको ऐड कर देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएगा और जो बची रिएक्शन सबको ऐड करके रख देंगे नीचे। क्या जाएगा 2HNO3 प्लस 2HBr, क्या बना बेटा प्रोडक्ट, यहां पर Br2 बन गया, ब्रोमीन HBr ब्रोमीन में हो गया ऑक्सीडाइज, 2NO2 में बन गया बेटा, अब प्लस करके यहां पर एक वाटर, तो यहां पर क्या होगा टोटल 2 वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये कंप्लीट हमारी रिएक्शन हो जाएगी, क्या जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। देखिए ध्यान से, कंसंट्रेट में करो, डाइल्यूट में करो, देखिएगा यहां पर प्रोडक्ट और बैलेंस इक्वेशन हमारी अलग अलग आएगी। इस चीज को ध्यान रखना, यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी के लिए। नाइट्रिक एसिड की सारी रिएक्शंस, सारे ऑक्सीडेशन को इसी टाइप से जो बोर्ड एग्जाम में हमारे जनरली क्वेश्चन पूछता है। अब क्या करें बेटा, हम लोग HBr को हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में कर दें ऑक्सीडाइज। तो देखिएगा HNO3 प्लस हमने HBr ले लिया है, लेकिन इस बार क्या ले लिया बेटा, यहाँ पर डाइल्यूट कंडीशन ले ली, कन्वर्ट कर देंगे, सीधा ही प्रोडक्ट लिख सकते हैं बेटा हम लोग, या सीधा करें
या इसको हम कर दें 2HNO3, टूट जाएगा बेटा, डाइल्यूट कंडीशन बोल रहा है तो किसमें होगा, 2NO में नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस बेटा क्या आएगा 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल होगा HBr को ऑक्सीडाइज करने में। ठीक है, तो जरा इसमें क्या करेंगे बेटा, HBr ये दो ले लेंगे मॉलिक्यूल, नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया और नेसेंट ऑक्सीजन इस H से रिएक्शन करेगा तो वाटर बन जाएगा और प्लस Br2 बनेगा। बैलेंस करने के बाद ही तो बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर एक नेसेंट, यहाँ पर 3, तो इसको पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे। 3 नेसेंट से 3 नेसेंट कट जाएगा, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन को हमें कट करना है, रिमूव करना है, तो अपने आप रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी बेटा। तो क्या बचा, अब यहाँ बचा 2HNO3 प्लस 6HBr, 2NO प्लस 3Br2 और प्लस करके बेटा क्या होगा, 3 वाटर के मॉलिक्यूल ले रहे, 1 वाटर का मॉलिक्यूल ले रहा, तो क्या जाएगा 4H2O। दैट इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। सही है, बात समझे बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं बेटा, हम फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट का हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, राइट, और फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे बच्चों आपने एक नाम सुना होगा ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो हमारा इसी नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडेशन के थ्रू ही होता है, जो फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन करता है। कैसे करता है जरा सुनो ध्यान से बेटा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4 विद या इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फेरस सल्फेट का हमें ऑक्सीडेशन करना है बेटा। तो क्या काम करना है, हमने नाइट्रिक एसिड के साथ में इसका करना है ऑक्सीडेशन FeSO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। लेकिन ये FeSO4 और ये नाइट्रिक एसिड कैसा होना चाहिए बेटा, ये डाइल्यूट कंडीशन में होना चाहिए। तो इसको देखो ऑक्सीडेशन कैसे करना है हमें। तो मुझे पता है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अपना काम कैसे करेगा, जैसे मैंने पेरेंटल रिएक्शन कराई थी आपको, कैसे कि 2HNO3 डाइल्यूट है ये, तो टूट जाएगा बेटा 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन लगाएगा 3, और ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन ही इसको क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा किसको, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में। तो शुरुआत कर देखो, यहाँ पर FeSO4 है, यहाँ पर H2SO4 ये इसकी प्रेजेंस में रहेगा और प्लस करके बेटा क्या रहेगा इसमें, नेसेंट ऑक्सीजन जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से करेगा रिएक्शन, तो वाटर बन जाएगा। इसको 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए फेरस सल्फेट के, और ये SO4 जो होगा बेटा इससे जुड़ेगा, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर Fe2SO4 का होल थ्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फेरिक सल्फेट बोलते हैं। प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब देखो रिएक्शन को मुझे क्या करना बेटा, बैलेंस करना है। नेसेंट ऑक्सीजन कितने थे नाइट्रिक एसिड से जो निकले हैं, 3, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो बेटा पूरी रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 इसमें 3 के साथ रिएक्शन कर दिया, 3 रिएक्शन कर दिया, यहाँ पर भी क्या आएगा 3। तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन कट गए, बाकी जो आता है बेटा उन सबको ऐड कर दीजिए, तो हमारा ये फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो गया, जिसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड फेरस सल्फेट के साथ में एक ब्राउन कलर की रिंग बनाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसी को बोलते हैं हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट। तो जनरली क्या हो जाएगा, 2HNO3 जो डाइल्यूट है बेटा क्या बन जाएगा, 4FeSO4 प्लस 3H2SO4 क्या बन गया, 2NO प्लस फेरिक सल्फेट SO4 का होल थ्राइस। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको फेरिक सल्फेट बोलते हैं बच्चों। प्लस क्या बचा,
एक 3 वाटर यहाँ पर, एक वाटर यहाँ पर, तो क्या होगा 4H2O। तो यही आपका क्या बनेगा बेटा, ये वाला कलर हो जाएगा आपका ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर की रिंग बनती है, ब्राउन कलर की रिंग बनती है। इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट, इसी को बोलते हैं बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट हम कैसे करते हैं, ये आपको बहुत क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो हमने नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेट मीडियम में चाहे डाइल्यूट मीडियम में किसी भी कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको डिक्टेट किया है। इनकी 2 पैरेंटल रिएक्शन याद रखना, उससे हम किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बेटा हम लोग नाइट्रिक एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे, जिसमें बहुत शानदार ट्रिक, बहुत बेहतरीन ट्रिक आपके सामने लाई जाएगी।